Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, dear students of class 9th. Hope all of you are safe and sound, healthy and wealthy in this pandemic 19. Dear students, today our topic is the Tempest second, page number 42. Let us remind the previous topic, the Tempest first, in which Ariel do the task for Prospero. He raised storm in the sea and bring the enemies of Prospero in front of him, or he destroyed the ship, but the ship was not destroyed. It was brought safely on the shore. All the sailors were safe and sound. So Prospero has promised Ariel, when you will fulfill my task, I will set you free. As earlier you know, Prospero has released Ariel from the party in which he was imprisoned by the Cyclonex, a witch, the mother of Caliban. So in the first part, Ariel do the same as commanded by Prospero. The ship and the sailors were brought safely on the island where Prospero and Mirinda were lived from the last 12 years. The king and the sailors, the king was the brother of Prospero, Antonio, who once come in a greediness, in the greedy afternoon, he threw out Prospero from his empire and was loaded on a ship to perish in the sea. But fortunately, an old servant of his father, Gonzalo, saved the lives of both father and daughter. So, dear students, let you open your book at page number 42 and try to understand the part second of the Tempest. The topic starts. Look at the page 42. Remaining invisible areas, Ariel sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Mirinda were remaining invisible. तो एरियल गाते हुए फर्डिनेंड के पास चला गया।
रिमेनिंग इनविजिबल, मगर इनविजिबल मीन्स जो दिखाई न दे, यानी गायब, यानी Ariel was a spirit. He has no physical appearance. So remaining invisible, Ariel sang. Ariel गाना गाते हुए फ्रिजनन के पास से ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक खूबसूरत गाना गाते हुए, गायब रहते हुए, अपने आप को नुमादार, अपने आप को जाहिर न करते हुए फ्रिजनन के पास चला गया, या फ्रिजनन को उस जगह पर ले आया जहां पर प्रॉस्पेरो और मरिंदा बैठे थे। यानी एरियल ने फर्दिनांद को अपने मीठे गीत के पीछे पीछे प्रॉस्पेरो और मरिंदा के पास ले आया। यानी फर्दिनांद इतना दीवाना हो गया, इतना मस्त हो गया इस गाने की आवाज सुनकर, वो प्रॉस्पेरो और मरिंदा के पास पहुंच गया। What is that, father? Asked Marinda in wonder. While she was Ferdinand, she saw Ferdinand at a distance. Is it a secret? What is that, father? जो ही मरिंदा की नजर फर्दिनांद पर पड़ी, या झुंगे से एक नया चेहरा सामने आ गया जो फर्दिनांद का था। यानी एक बहुत मुद्दत के बाद, 12 सालों के बाद उसने एक चेहरा देखा, क्योंकि उसने अपने बाप का ही चेहरा अब तक देखा था और उसने किसी और इंसान का चेहरा इस जजीरे पर अब तक नहीं देखा था। तो 12 साल लगातार उसने अपने बाप का ही चेहरा देखा था, लेकिन जिनके नौकर थे वो दोनों स्पिरिट थे, कालिबान वो इंसान नहीं था, एरियल जो स्पिरिट था, एरियल उनके लिए ज्यादा काम करता था। तो मरियम ने अपने बाप से कहा, व्हाट इज दैट फादर? मेरे बाप, व्हाट इज दैट? वो क्या है? आस्क्ड मरियम वंडर, हैरान होते हुए, यानी मरिंदा हैरान होगी। उसने अपने बाप से पूछा, आपसे पूछना, ये क्या अजीबोगरीब चीज है? When she saw Ferdinand at distance, जब उसने फ्रेडरिन को दूर से ही देखा, डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी, फैसला से कहते हैं। जब उसने फ्रेडरिन को फैसले से ही देखा, ये फैसला नहीं है वो दो धर्म के दिनों फैसला नहीं, इट इज अ फासला, इट इज नॉट फैसला, इट इज फासला। फासला। जब उसने फ्रेडरिन को फासला पर देखा, यानी दूर से ही देखा, इससे स्पिरिट क्या ही कोई रूह है? इट इज नोबल एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस। मरिंदा बाप से कहती, इट्स अ नोबल एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस। हाउ, क्या नोबल और खूबसूरत अपीयरेंस है, क्या जाहिरी चीज है, एक खूबसूरत जाहिरी चीज है ये स्पिरिट ने क्या जाहिरी रूप धारा है। मरिंदा अपने बाप से कहती है, क्या ही कोई स्पिरिट है, उसने ये रूप धारा है, ये इस रूप में, इस खूबसूरत रूप में जाहिर हुआ है। मरिंदा, एज यू नो, had not known what a young man looked like, and moreover, as you know, मरिंदा ये नहीं जानती थी कि इंसान क्या होता है। had not known what a young man looked, उसे अब तक मालूम ही नहीं था मरिंदा को कि जवान लड़का आदमी कैसे लगता है। सॉरी, यंग मैन, इट्स नॉट यंग बॉय, इट इज यंग मैन। एक जवान आदमी कैसे लगता था, मरिंदा को मालूम नहीं था अब तक कि एक जवान आदमी कैसा लगता है। लुक लाइक एंड मोर ओवर, और उसके अलावा फर्दिनांड वॉज अ हैंडसम यंग मैन। फर्दिनांड एक खूबसूरत एक आदमी था, यंग मैन आदमी था। हैंडसम, हैंडसम मीन्स मोर ब्यूटीफुल, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम यानी ज्यादा हैंडसम। फर्दिनांड वॉज अ हैंडसम यंग मैन। फर्दिनांड एक बहुत ही खूबसूरत आदमी था।
Seeing Marinda, Ferdinand thought that she was the goddess of the island of wonders. See Ferdinand, जब फर्दिनांड ने मरिंदा को देखा, फर्दिनांड सोचने लगा शी इज द गॉडेस ऑफ द आइलैंड ऑफ वंडर्स, कि वह इस अजीब गरीब जजीरे की देवता है. गॉडेस, गॉड मीन्स देवता है, जो हम कहते हैं देवी है. सॉरी, गॉड मीन्स देवी, देवी देवता. तो फर्दिनांड ने सोच लिया, जो ही इसने मरिंदा को देख लिया, उसने सोच लिया शायद इस अजीब गरीब इस जजीरे की एक देवी है. गॉडेस मीन्स देवी, गॉडेस इट मीन्स देवी हम बोलते हैं. Where he had just heard Errol's strange sounding song, जहां पर उसने एरल का स्ट्रेंज गीत सुना था, साउंडिंग, जिसमें आवाज थी, एक आवाज उसने सुनी थी. एरल को नहीं देखा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंज जो साउंडिंग वो सॉन्ग था उसने वो सुना था. हर्ड मीन्स सुनना. नेक्स्ट हर्ड इज दैट इज कैटल, H-E-R-D, that's the spelling is H-E-R-D. Here H-E-R-D, heard. He felt on his knees and began to speak to her as to a goddess. He felt on his knees, वो अपने घुटनों पर चला गया, वो नीचे आ गया, झुक गया. On his knees means झुकना, नीचे, जब नीचे झुकते हैं, घुटनों पर झुकते हैं कोई, that is called fell on knees and began to speak to her as a goddess. और उसे वो जिस तरह देवी से बातें करते हैं, देवी से मांगते हैं, इसी तरह फर्दिनांड ने उससे बातचीत शुरू की, स्पीक, उसे बोलना शुरू किया. यानी इस गॉडेस से कोई कुछ मांगता है, बोलता है, उसी तरह फर्दिनांड ने भी उससे बातचीत शुरू की, उसे बात कहनी शुरू की. स्पीक टू हर एज ए गॉडेस, जैसे देवी थी. यू कैन इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही हर्ड हर से स्वीटली इन हिज ओन लैंग्वेज, सर आई एम नो गॉडेस बट सिंपल गर्ल. यू कैन इमेजिन, आप तस्वर नहीं कर सकोगे, कैन इमेजिन, आप तस्वर कर सकते हो. हिज सरप्राइज, जब हैरान हो गया, तो फर्दिनांड हैरान हो गया, सरप्राइज हैरानी होगी. व्हेन ही हर्ड हर से, जब उसने अपने कानों से सुना, सीधी मीठी जबान में, मीठी उसकी अपनी जबान में, लैंग्वेज में, उस जबान अपनी उसी की जबान में उसने सीधी, यानी क्योंकि वो उसका रिश्ते में लगती थी, उसी जबान की फर्दिनांड भी था, क्योंकि उसके भाई, उसके बाप के भाई का बेटा था, तो उसी की लैंग्वेज में, यानी फर्दिनांड की लैंग्वेज में, यानी अपनी लैंग्वेज में, फर्दिनांड की लैंग्वेज में उसने मीठे तौर से कहा, सर, जनाब, आई एम नो गॉडेस, मैं कोई देवी शेवी नहीं हूं, बट अ सिंपल गर्ल, लेकिन एक सादा लड़की हूं मैं. यानी मरिंदा ने फर्दिनांड को जवाब दे दिया, अरे भाई, अरे मैं तो कोई गॉडेस वाडिस नहीं हूं, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक सिर्फ सीधी सादी लड़की हूं. उसने अपनी मीठी जबान से कहा. किसको? फर्दिनांड को. Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other. Prospero बहुत खुश हुआ, very happy, इसे खुश हुआ है, finding, जब दे पाया कि that two young people, कि दो जवान लोग had fallen in love, उनकी मोहब्बत हो गई, आपस में मोहब्बत हो गई. इससे Prospero बहुत खुश हुआ कि दो जवान लोग आपस में उनकी मोहब्बत हो गई. पहली नजर में वो लव में पड़ गए, मोहब्बत में पड़ गए, each other, एक दूसरे के साथ, at first sight, पहली नजर में एक दूसरे के दीवाना हो गई, एक दूसरे के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, यानी फर्दिनांड एंड मरिंदा. बट इन ऑर्डर टू टेस्ट फर्दिनांड लव, लेकिन फर्दिनांड का मोहब्बत चेक करने के लिए, उसे आजमाने, टेस्ट मीन्स आजमाना, एग्जामिनेशन, उसे आजमाने के लिए, फर्दिनांड के मोहब्बत को आजमाने के लिए प्रॉस्पेरो ने क्या किया? प्रॉस्पेरो pretended to think that the young man was a spy. उसने उसे बहाना बना लिया, फर्दिनांड बहाना बनाया, उसने अपना बहाना बनाया, अपनी सोच में ये बहाना बना लिया, दैट यंग मैन वाज अ सिपाही, कि जो छोटा, कि ये जवान जो आदमी है वाज अ सिपाही, ये एक मुखबिर है, ये मैसेंजर है. यानी अपने दिमाग में, यानी सोच लिया, उसकी मोहब्बत को टेस्ट करने के लिए, आजमाने के लिए उसने अपने दिमाग में ये सोचा, यानी बहाने के तौर पर उसने उसे कहा कि आप एक सिपाही हो, यू आर ए सिपाही. यू आर ए सिपाही मीन्स मुखबिर, दूसरे मुल्क का मुखबिर जो होता है, जो खबर देता है,
सिपाही यानी सोल्जर हम कह सकते हैं उसको। सो उसने उसी तरीके से अपने दिमाग में ट्रीट कर लिया कि नहीं, मैं ऐसे पहले ये कहूंगा आप एक सिपाही हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर टुडे फॉर योर कॉपरेशन एंड लिसनिंग टू माई टॉपिक। सो बी गुड, do good and have good.